माता की जीत वाली जो होगी ना, ये बहुत ही आदर के योग इस जिला की नव नियुक्त अध्यक्ष हमारी छोटी बहन आशा खेदड़, कैप्टन भूपेंद्र जी जिन्होंने बड़ी अच्छी कैप्टनशिप इस जिले की और वर्तमान में प्रदेश में सचिव, जिला परिषद के चेयरमैन, तो मैं आप सब कार्यकर्ता बंधुओं को जो आज ये लोकसभा के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है, हो चुका है। 10 के 10 लोकसभा जो क्षेत्र हैं अपने हरियाणा प्रदेश के, हिसार समेत सबका उद्घाटन हो चुका है। इसकी आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि ये कार्यालय जो आज यहाँ आप और सब कार्यकर्ताओं ने मिल करके इसका उद्घाटन किया है, ये कार्यालय पिछली जो हमारी जीत थी इस लोकसभा क्षेत्र से, उसमें भारी मतों की वृद्धि करते हुए और ये सीट जीत करके नरेंद्र मोदी की झोली में डालें, ऐसी कामना प्रभु के चरणों में करता हुआ मैं अपनी बात को आगे आरंभ करता हूं। कार्यकर्ता साथियों, आज पूरे देश का जो वातावरण है, आप देश के वातावरण में दो ध्रुव हैं राजनीति के। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और दूसरी तरफ नेतृत्व विहीन तथा कथित इंडी गठबंधन। उसका कोई नेतृत्व नहीं है, ना ही उस गठबंधन का कोई लक्ष्य है, टारगेट है, केवल एक बात के सिवा कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है इस देश के अंदर, जो अब तक की सर्वाधिक मजबूत सरकार इस देश की कही जाती है और अब तक के भारत के नहीं दुनिया के सबसे मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, केवल इस सरकार के ऊपर टीका टिप्पणी करना, लांछन करना, इसके अलावा कोई भी काम विपक्ष के पास नहीं है। और मैं बात दावे के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार का अभियान, जिस प्रकार का श्री गणेश भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के चुनाव के लिए किया है, जिस प्रकार की तैयारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है, उससे ये स्पष्ट दिखता है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। पूरे देश में समान रूप से काम करते हुए, समान रूप से विकास की योजनाएं बढ़ाते हुए, समान रूप से इस देश के अंदर गरीब का कल्याण करते हुए और जो आगे बढ़ने का काम किया है, इस 10 साल के अंदर देश के गरीब आदमी के चेहरे पर जो मुस्कान लेकर के आने का काम किया है, वो बिना भेदभाव के हुआ है। जिस प्रकार की नीतियां केंद्र सरकार की रही है, जिस प्रकार की नीतियां हमारी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की रही है, इन नीतियों के कारण से आज सब वर्गों के अंदर एक उत्साह का माहौल है। आज हर आदमी को लगता है, जो देश और प्रदेश के हित की बात सोचता है, उसको लगता है कि पहली बार मेरी अपनी सरकार इस देश के अंदर बनी है और पहली बार मेरे सपनों की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बनी है। हमारी सरकार ने युवाओं के लिए काम किया, हमारी सरकार ने गरीब के लिए काम किया, हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए काम किया, हमारी सरकार ने किसान के लिए काम किया, हमारी सरकार ने ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं है जिसके लिए कोई कल्याण का काम ना हुआ हो। आप और हम देखते हैं कि किस प्रकार की सरकारें इस देश के अंदर चलती थी। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पे सरकारें इस देश के अंदर बढ़ती रही और चलती रही, लेकिन ये पहले ऐसी सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिसने तुष्टीकरण नहीं, गरीब कल्याण की तो बात सोची है, देश के चहुमुखी विकास की बात तो सोची है, देश के किसान के कल्याण की बात तो सोची ही है,
बल्कि सबसे बड़ी बात जो की गई इस सरकार के द्वारा, हमारी जो जड़ें हैं, इस भारत की जड़ें हैं, यानी कि सनातन की ओर देश को लौटाने का काम जो हुआ है, वो कोई मोदी जी के अलावा और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई कर नहीं सकता था। देश के किसी भी राजनेता के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो हमारे इस सनातन संस्कृति को लेकर के चलने की बात करे। बात छोड़ दीजिए, सोचा भी नहीं था। एक कल्पना करके आप लोग देखिए, जब देश आजाद हुआ, क्या हमारे देश की आजादी के समय जिन लोगों ने देश की सत्ता संभाली, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं थी कि धर्म के आधार पर जिस प्रकार से देश का विभाजन हुआ है, तो फिर जिन धार्मिक चिन्हों को खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था, भ्रष्ट कर दिया था, क्या उनके पुनर्निर्माण की एक प्रक्रिया शुरू नहीं होनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी मित्रों। लेकिन उस समय के देश के नेतृत्व ने केवल और केवल वोट बैंक की राजनीति की तरफ ध्यान दिया। भारतीय संस्कृति, भारतीय जो हमारा मर्म है, हमारा धर्म, उसकी तरफ कभी उन्होंने देखने का काम नहीं किया। और इसीलिए तो जब हमारी सरकार इस देश के अंदर बनती है, उन सभी विषयों के ऊपर एक एक करके काम किया जाता है। उन सभी विषयों के ऊपर कोई गुपचुप नहीं, शरेआम कहा जाता है। 500 साल से जिस बात की इंतजार चल रही थी, जिस भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की उम्मीद हिंदुस्तान के सभी सनातनियों के मन में थी, किसी ने पूरा करने का नहीं सोचा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की योजना बनी, आज भव्य मंदिर वहां पर विराजमान, और उस मंदिर के अंदर रामलला विराजित हुए। 22 तारीख को किस प्रकार का वातावरण इस देश के अंदर आप और हम सब लोगों ने महसूस किया, आज अलग ही प्रकार का वातावरण देश के अंदर दिखाई देता है। यह हमारी सरकार का कमाल है, यह नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का कमाल है। और ये कमाल जो विश्वास करते हैं, हमारी भारतीयता के ऊपर जो विश्वास